लखनऊ के मानवेंद्र प्रताप सिंह के सामने जब उन्हीं का बेटा बंदूक तानकर खड़ा होगा तो उनको क्या महसूस हो रहा होगा? गुस्सा, पछतावा या फिर अफसोस? और सोचिए, जब उसी बेटे ने पिता के सीने में गोली दागी होगी तो मानवेंद्र प्रताप पर क्या गुजरी होगी। एक झटके में बेटे के पैदा होने से लेकर बेटे की बगावत तक की सारी फिल्म उनकी नजरों के सामने आ गई होगी। कैसे बेटे को पीठ पर बैठाकर बचपन में खिलाया होगा, कैसे बेटे को गोद में लेकर बाजार में घुमाया होगा, कैसे बेटे को दूल्हा बनाने का सपना देखा होगा और कैसे बेटे को अफसर बनते देखने की चाहत पाली होगी। हाँ, अफसर बनाने की वो चाहत जिसकी वजह से बेटे ने मानवेंद्र को मौत की नींद सुला दिया। किसी पिता के लिए इससे ज्यादा दर्दनाक क्या हो सकता है कि उसका अपना खून उसको मौत की नींद सुला दे, और ऐसी भीभत्स मौत जिसके बारे में सोचकर रूह कांप जाए। अक्षय प्रताप ने पिता को पहले गोली मारी, फिर उनके शव के टुकड़े टुकड़े करके नीले ड्रम में पैक कर दिया। एक बार फिर नीले ड्रम की दहशत पूरे देश में सुनाई दे रही है, दिखाई दे रही है। पहले मेरठ की मुस्कान और अब लखनऊ का अक्षय प्रताप सिंह। राजधानी लखनऊ के आशियाना थाना क्षेत्र में नीले ड्रम के अंदर कारोबारी का 2 टुकड़ों में शव मिला तो परिवार और पड़ोसियों को समझ नहीं आया कि ये हो कैसे गया। और जब बेटे को ही पुलिस ने आरोपी बताया तो परिवार के पैरों के तले से जमीन खिसक गई। काटो तो खून नहीं वाला हाल था परिवार का। किसी को नहीं समझ आया कि ये सब क्या हो गया, क्यों हो गया और ऐसा कैसे हो गया। अक्षय प्रताप पर किसी का शक भी नहीं था, लेकिन फिर वही शक के दायरे में आ गया। पुलिस ने इस हत्याकांड में मृतक के बेटे अक्षय प्रताप सिंह को हिरासत में लिया है। 20 तारीख को मानवेंद्र प्रताप सिंह की गुमशुदगी की सूचना दर्ज करवाई थी, जिसके बाद से पुलिस इस मामले में जांच में जुटी थी। वो अपने घर से ही गायब हो गए थे और पुलिस के लिए ये एक बड़ी गुत्थी थी। जांच के दौरान पुलिस ने जब उनके बेटे अक्षय से पूछताछ की तो शक गहरा गया। पुलिस ने जब सख्ती दिखाई तो बेटे ने सारा सच उगल दिया और हत्या करने की बात कबूल कर ली। डीसीपी मध्य विक्रांत वीर ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि पिता मानवेंद्र सिंह अपने बेटे अक्षय प्रताप को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए लगातार बोलते थे। 20 फरवरी की सुबह करीब 4:30 बजे भी उनका इसी बात को लेकर बेटे से विवाद हुआ, जिससे अक्षय को गुस्सा आया और उसने राइफल से गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। पिता की हत्या के बाद आरोपी ने शव को छुपाने के लिए शव को ग्राउंड फ्लोर पर खाली एक कमरे में रख दिया, जहां उसने पिता के शव को कई टुकड़ों में काटकर एक नीले ड्रम में पैक कर दिया। आरोपी इसके बाद एक एक शव के टुकड़ों को ठिकाने लगाने लगा। उसने हाथ और पैर के टुकड़ों को सदरौना के पास फेंक दिया। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर नीले ड्रम से शव के 2 टुकड़ों को बरामद किया है। हत्या के लिए इस्तेमाल राइफल और धारदार हथियार को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। ड्रम से धड़ बरामद हुआ है, लेकिन सिर नहीं मिला है। पुलिस ने आरोपी बेटे को हिरासत में ले लिया है। उससे पूछताछ की जा रही है। आरोपी की मां की पहले ही मौत हो चुकी है। पिता और बेटे में जब विवाद हुआ था तो घर में उनकी छोटी बेटी मौजूद थी, जिसकी आंखों के सामने ही अक्षय ने पिता को गोली मारी। लेकिन इसके बाद उसने बहन को डरा धमकाकर चुप रहने के लिए मजबूर किया, ऐसा कहा गया है। पुलिस इस मामले में आगे की विधिक कार्रवाई में जुट गई है, लेकिन सवाल बेटी की चुप्पी पर भी है कि जब पुलिस में मामला पहुंच गया था तो उसने पुलिस को भाई की करतूत को क्यों नहीं बताया, चुप्पी क्यों साधे रखी। पड़ोसियों की माने तो आरोपी अक्षय प्रताप सिंह पिता की लाइसेंसी बंदूक की जमकर नुमाइश किया करता था। वो इतना एक्सपर्ट था कि बंदूक के कई पार्ट खोलकर उनकी सफाई करता था और कभी कभी निशाना भी साध लिया करता था। कभी गाड़ी में बंदूक लेकर घूमने निकल जाता था। इसी वजह से मोहल्ले के बच्चे उसे दूरी बनाकर रखते थे। लेकिन अब मानवेंद्र सीखचों में कैद है और पिता दूसरी दुनिया में जा चुके हैं। मां पहले ही जा चुकी थी। परिवार पूरी तरीके से बिखर चुका है। इस घटना से सवाल इस बात का है कि क्या बच्चों पर इस कदर प्रेशर डालना सही है कि वो एक दिन आपकी ही मौत का कारण बन जाएं? बताया जाता है कि मानवेंद्र का अच्छा भला कारोबार था। अगर बेटा अधिकारी ना बन पाता तो कारोबारी तो जरूर बन जाता, लेकिन पिता की चाहत ने बेटे को ना अधिकारी बनाया, ना कारोबारी बन पाया वो, और अब वो अपराधी बन गया है। विचार आपको भी करना चाहिए।